हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कक्षा 5 का जो चल रहा है गणित परिचय का वीडियो का पार्ट नंबर 4। आज सवाल नंबर हम देखेंगे 13, जिसमें लिखा गया है कि वियोगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वियोगफल। वियोगफल को आप अंतर भी कह लेते हैं, ठीक है। अंतर कहिए या घटाव कहिए, बात एक ही होता है, ठीक है। अंतर निकालना होता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले कहा गया कि 8 से 5 घटाइएगा, बचेगा 3। यहाँ हो गया 6 भाई 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो कैरी करेगा। ये 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये भी 1 से 7 तो घटेगा नहीं, तो हो जाएगा 11। 11 में 7 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2। 2 में से 2 जाएगा 0, इधर 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है। इधर आ जाइए, 2 में से 0 घटाना है, हो जाएगा आपका 2। 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये कैरी करेगा, यानी कि पैंचा ले जाएगा, और तो हो जाएगा ये 11 है। 11 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 7। इधर बच गया आपका 1 0 से पैंचा लेता है नहीं, तो 0 इधर 4 से ले लेगा पैंचा, तो इधर हो जाएगा आपका 11। 11 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। इधर बच जाएगा आपका 9। 9 में से 6 जाएगा, तो हो जाएगा 3। इधर भी 9 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका कितना? तो हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2। अरे इधर 0 है, 0 तो भाई पैंचा लेगा, कहाँ जाएगा पैंचा लेते लेते? 1 के पास। 1 से पैंचा लेगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, बच गया ये 9। ये भी 9 में से 7, ये 9 में से 5 गया 4 गया 5, ये भी 9 में से 8 गया 1, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। सवाल होगा मान निकालना है 14 नंबर सवाल में, जिसमें गुना और भाग कुछ हैं दिए हुए, उसको हमें हल करना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ 8 दूनी के 16 के 6 हाथ में 1 1 1 1, 8 3 के 24 1 25 के 5 हाथ में 2 2 2 2, 8 5 40 40 और 2 हो जाएगा आपका 42 के 2 हाथ में 4 4 4 4, 8 चौको 32 और 4 हो जाएगा आपका 36। 1 से करना है तो सभी को 1 से, अगर किसी भी को करेंगे 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 4 से करेंगे 4, ठीक है। इधर हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ना होता है, तो 6 हो गया 7 हो गया 5 हो गया 7, ये हो जाएगा 6 5 11, एक हाथ में 1 1 1 1 4 3 7 और 1 8, ये बन गया। इधर आ जाइए, 5 का 20 के 0 हाथ में 2 2 2 2 2 2 2 2, 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, और जो 2 बचा, ये जो 2 हो गया, और ये जो 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 3 से करेंगे तो 0, 3 हो जाएगा। 5 का 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 हो जाएगा। तो 5 में 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ने पड़ा, यहाँ पर 3 होगा, 5 दूनी के 10, ठीक है। 4 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 1 1, 6 3 18 19 के 9 हाथ में 1 1, और 3 में 0 से करेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, और इधर 0 4 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 6 1 7, ये हो जाएगा। इधर आ जाइए, किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो 0 होता है, तो 0 में 4 से 0, 0 में 6 से 0, 0 में 3 से 0, ठीक है। और दूसरे 0 से करेंगे तो इसमें भी 0 हो जाएगा तीनों का। 4 चौके 16, अब इसको 2 अंक छोड़ के चलना है। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 4 3 12 12 और 2 14 हो जाएगा 0 0 6 5 4 1, ठीक है। अरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ 18 का से भागा देना है, तो जब भी कभी भी अगर आप शुरू करें भाग देना सीखे, तो उस समय टेबल लिखना मस्ट होता है। तो टेबल लिख लें। 18 का 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 78 से, 18 7 26 से, 18 8 44 से, 18 9 62 से, 18 10 81 होता है आपका। तो यहाँ 18 से भाई भाग दोगे, कितना लगाओगे? 18 3 54, घट के आ जाएगा 8, ठीक है। ऊपर से 1, 81 है, 81 से छोटा कौन सा लगाओगे? जब कभी भाग लगाओ तो इतना जितना है उसी के बराबर, या इससे छोटा, बड़ा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 72 लगाएंगे, ठीक है। 18 चौक 72, 4 बार में, और घट के आ जाएगा 9, ठीक है। ऊपर से आएगा 0, 18 5 90, 5 बार में 90 हमारा कट जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, ये जो होता है इसको हम भाज्य कहते हैं, ये जो होता है भाजक होता है, और ये जो होता है ना, इसको हम भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचा, जैसा कि यहाँ तो नहीं बचा है लेकिन कुछ बचता, तो नीचे वाले को हम कहते हैं शेष। शेष हमेशा जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 32 का टेबल नहीं है हमारे पास, और 32 का हमको याद भी नहीं हो सकता है, याद करने की
हाँ, प्रयास भी नहीं किए हैं कभी। तो 32 का टेबल बनाते हैं। तो 32 का टेबल किसी भी का दो तरीके से बनाया जाता है, एक जोड़ के एक गुना करके। तो 32 से कम 32 होता है, 32 दूनी 64 होता है, 32 दिया हो जाएगा आपका 96, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए तो 6 2 8 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 128, 8 और 2 10 के सुन्ना हाथ में 1 हो जाएगा, और 12 3 15 1 16 हो जाएगा। देखते हैं इतना में बन जाए तो, ठीक है। 138 है तो 128 लगेगा, कितने बार में? 4 बार में 128 लगाओगे, घटाओगे तो आ जाएगा 10, ऊपर से 2, ठीक है। 102 है, अब हम लगाएंगे 96, कितने बार में भाई? 3 बार में, घट के आ जाएगा आपका 6, ऊपर से आ जाएगा 4, तो 32 दूनी की 64, घटेगा तो खत्म, ठीक है। इधर आ जाइए, 65 का भी टेबल हमारे पास नहीं है तो 65 का भी बना, ठीक है। तो 5 और 5 10 के सुन्ना हाथ में, 1 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। इसमें 5 13 और 6 19, 5 और 5 10 के सुन्ना हाथ में 1 1 1 1 1 19 और 1 20 और 6 26, उसके बाद 5 हो जाएगा 26 और 6 हो जाएगा आपका 32, उसके बाद 5 5 10 के सुन्ना हाथ में 1 1 1 1 1 1 1 6 2 8 और 1 9 और ये 3 390, इतना में करते हैं, देखते हैं। नहीं, अभी और बढ़ने हैं क्या? नहीं, इतना में हमको लगता है हो जाएगा। एक बार में आप लगाइएगा 65, घटाइएगा आएगा 15, ऊपर से 9, तो 130 लगाएंगे 2 बार में, 130 घटाएंगे आ जाएगा 9, इधर हो जाएगा 2, इधर खत्म, ऊपर से आ जाएगा आपका 2 292, तो यहाँ पे 260 लगाएंगे हम। 260 कितने बार में लगा भाई? 260, तो 260 आपका लगा है 4 बार में, इधर हो जाएगा 2, इधर 3, इधर खत्म, ठीक है। और उतारने हैं अभी ऊपर से 5 उतारने हैं 325, तो 325 यहाँ देखिए है, ये कट जाएगा, घटेगा तो कट जाएगा, लेकिन कितने बार में? तो 3 2 5 बार में। चलिए, हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर सवाल है 24 के सभी गुणनखंडों को लिखे। सभी गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, फैक्टर। तो भाई 24 किस किस से कटेगा, यही उसका फैक्टर होता है। तो 24 किस किस से कटेगा? सबसे पहले 1 से तो कटेगा, ठीक है। क्या 2 से भी कटेगा? तो हाँ, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और उसके बाद 12 से भी कटेगा, और 24 से भी कटेगा। यह होता है 24 का सभी गुणनखंड। 24 जिन जिन संख्याओं से कटेगा वो सभी उनके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। 16 नंबर का सवाल होगा, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणज लिखे। गुणज को हम इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। गुणज यानी कहने का मतलब कि 8 से जो संख्याएं कट जाए, जैसे यहाँ पे पहले संख्या है ना 8 का पूछा है कि 8 के गुणज लिखिए, यानी कि 8 के वो गुणज होंगे जो 8 से कटेंगे, यानी कि 8 से कटने वाले होंगे। 8 खुद हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे संख्याएं होंगी जो 8 से कटेंगी। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, यानी कि जो 8 के पहाड़ा में आएगा, यानी कि टेबल में आएगा, वो सभी कटेगा। और ऐसा नहीं है कि 8 से कटने वाले की संख्या 8 के पहाड़े तक सीमित है, इससे आगे भी 8 से जो संख्याएं हैं वो कटते रहेंगे। जैसे 8 से जितनी भी संख्याएं कट जाएंगी सभी 8 के गुणज कहे जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि प्रथम 4 गुणज, यानी कि शुरू से कटने वाले, तो 8 स्वयं 8 से कटेगा, 16, उसके बाद 24 और उसके बाद 32। 8 से छोटा तो कोई होगा नहीं ना 8 से कटने वाला, क्योंकि जब कभी भी 8 से कोई कटेगा तो कम से कम 8 तो कटेगा। उसी प्रकार से 12 का गुणज, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, बरचौक 48, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 16 का गुणज पूछा है, तो 16 का 16 32 48, 16 चौका 64। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी संख्या कोई भी हो, जैसे यहाँ 16 है, तो 16 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन होगी? 16 खुद होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 12 से कटने वाली पहली संख्या कौन होगी? तो 12 खुद होगा। 8 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन होगी? 8 खुद होगी, ठीक है ना। चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल। जो अगला सवाल है हमारा 17 नंबर का, उसमें कहा गया है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहता है। अभाज्य संख्या यानी कि क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो केवल और केवल एक और खुद से कटे। किससे भाई? तो एक और खुद से जो कटे ना, एक और खुद से जो कटे, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो भाई 30 से
50 के बीच में हमको लिखना है, 30 नहीं होना चाहिए, 30 के बाद से। तो 31 देखिए केवल 1 से कटता है और खुद से कटता है। 32 तो भाई कटता है, 33 भी कटता है 11 से। 34 के बारे में देख लीजिए, 32 2 से भी कटता है। 35 7 से, 7 5 35 होता है। 35 के बाद 36 भी कटता है। 37 नहीं कटता है, 1 और 37 के अलावा किसी और से। 38 39 ये सभी कटते हैं। 39 भाई 3 से कट जाएगा, 33 39 है ना। 40 तो 2 से कटता है। 41 देखिए 41 किसी से नहीं कटता है, 1 और 41 के सिवाय। 42 43 42 तो 2 से कटेगा। 43 किसी से नहीं कटता है, 1 और 43 के अलावा। 44 आ जाइए तो उससे कटेगा। 45 3 से कटेगा। 46 2 से कटेगा। 47 किसी से नहीं कटता है। 48 भाई 2 से कटेगा। 49 7 से कटेगा। तो भाई 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं वो होंगी यही 4, 31 37 41 43 और 47। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। देखते हैं अगला जो कि है 18 नंबर का सवाल। महत्तम समापवर्तक इसमें निकालना है। भाई महत्तम समापवर्तक के मामले में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहले देखिए, महत्तम समापवर्तक को आप शॉर्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट में HCF कह लेते हैं। महत्तम समापवर्तक को आप शॉर्ट में मसा कह लेते हैं। भाई बात ऐसी है कि ये 2 प्रकार से निकाला जाता है। ये कितने प्रकार से निकाला जाता है? तो ये 2 प्रकार से निकाला जाता है। एक भाग विधि जिसको आप बोलते हैं डिवीजन मेथड, है ना। एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जिसको आप बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दोनों हम देखेंगे यहाँ। सबसे पहला है 8 और 12। तो 8 और 12 का देखेंगे तो छोटे से बड़े को भाग दिया जाता है। छोटे से बड़े को भाग दिया जाता है। एक बार में 8 आ जाएगा, घटाओगे 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया तो 4 से अपोजिट यानी कि 8 को अब भाग दोगे 2 बार में, 8 कट जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में जो नीचे लेफ्ट साइड बचा रहे यही आपका HCF यानी कि मौसा आपका होगा। तो मौसा बराबर कितने हो जाएंगे? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि इसी को गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे? तो 8 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहें। उसी प्रकार से 12 का भी करें, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 8 में कौन कौन सा आया भाई? तो 8 में आया 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद 12 में कौन सा आया भाई? तो 2 गुने 2 गुने 3। अब बात ऐसी है कि देखें, दोनों में जो कॉमन हो, है ना, इसमें लिखा हुआ है ना कि हाईएस्ट कॉमन, है ना। हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 2 दोनों में है, 2 2 दोनों में है। इसमें अगला 2 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो कितने कॉमन हो गए? 2 2 कॉमन हो गए। तो दोनों 2 को बाहर निकाले, 2 2 नहीं 4, और यही आपका HCF होगा आंसर। तो गुणनखंड विधि से इस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए आइए अब इसको 6 और 9 को देख लेते हैं। भाग विधि से हम लोग देखते हैं 6 और 9 को। एक बार में 6 घटा दिए 3, 3 से आ गया 6, 2 बार में 6 खत्म। ठीक है, HCF आ गया आपका 3 यानी कि मसा इक्वल टू 3। इधर आ जाइए, 25 से 35 को भागा दीजिए। छोटे से बड़ों को भागा दीजिएगा, ध्यान रखें। एक बार में 25 घटाएंगे आ जाएगा 10, 10 से डालिएगा 25, 2 बार में 20। ठीक है, घट के आ गया 5, 5 से 10 को लगाएंगे, 2 बार में 10 कट जाएगा। HCF आ जाएगा यानी कि मसा आपका आ जाएगा 5। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। अगला जो हमारा सवाल होगा 19 नंबर कहता है लघुत्तम समापवर्त निकालें। लघुत्तम समापवर्त के बारे में समझ लें। इसको हम शॉर्ट में लॉसा भी कहते हैं या शॉर्ट में हम इसको LCM भी कहते हैं। भाई इसके भी बारे में 2 ख्याल हैं। इसको भी 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 8 और 12 नंबर का जो है 8 और 12 का नंबर का सवाल हम इसी को हल करेंगे। तो भाग विधि से करने के लिए 8 और 12 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 8 और 12 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे, सबसे छोटा से लगाना होता है। और इसका कॉन्सेप्ट होता है कि कम से कम 2 घटे, कम से कम 2 अंक कटने चाहिए तभी हम किसी अंक से लगाएंगे। तो यहाँ से 2 से दोनों कट रहे हैं और 2 ही ऐसा सबसे छोटा अंक है जिसे आप काट सकते हैं किसी को। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12,
और ये दोनों 2 से कटने वाले हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। भाई अब नहीं बचा है कुछ, तो अब ये साइड का ना सभी को लिख लेते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और इसको गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी कितना आया 4, ये 4 आया, 4 दूनी कितना आया 8 आया। अब 8 तिरिकी 24 और ये जो लास्ट में आएगा ना यही आपका आंसर होगा, यानी कि 24 आपका आंसर होगा। अब कहिएगा इसको गुणनखंड विधि से बनाए भाई, तो 8 का गुणनखंड निकाले, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 का निकाले भाई, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 8 के बारे में ख्याल है, ये साइड का लिखें 2 गुने 2 गुने 2। 12 का लिखे 2 गुने 2 गुने 3। भाई इसमें देखने होते हैं ना कि हम ना कौन कौन से अंक का इस्तेमाल किया आंसर लाते समय। तो आंसर में हमारा 2 आया है और 3 आया है। 2 सबसे ज़्यादा किस में आया है, तो 2 सबसे ज़्यादा इसमें आया है, तो ये 3 बार, और 2 इसमें भी आया है लेकिन 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा वाले को लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा वाले को लिखेंगे तो यानी कि 2 3 बार आया है, ठीक है। अब 3 देखेंगे तो 3 तो इसमें है ही नहीं, इसमें है तो 1 ही बार है। तो अब इन सभी को हम उठाएंगे, मतलब ये तीनों और ये 1, इन चारों को उठाएंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और इन सभी को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोनों भाग विधि से हो या गुणनखंड विधि से हो, एलसीएम हमारा मैच करेगा। आइए भाग विधि से इन दोनों का हल कर लेते हैं। 8 और 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 20, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, किनारे को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 हो जाएगा इसका आंसर। अरे इधर 21 और 35 है भाई, 7 से डायरेक्ट लगाइए, 7 है 21, 7 पचे 35। अब गुना कर दीजिए किनारे का, तो 7 गुने 3 गुने 5, 7 है 21, 21 पचे 21 पचे 105 होता है, 21 पचे 75 से आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 21 पचे क्या करिएगा गुना करके चेक करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 105 होता है, तो हो गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थे आज के वीडियो में, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में जो कि होगा आपका पार्ट 5 नंबर का इसी का, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।